हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक शुक्ला है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोगों को कहां कहां पर गलती नहीं करनी है और कितना आपको मेंटली मजबूत हो जाना है, क्योंकि ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं होने वाली कि आप लोग सब कुछ वन गो में पूरा कर दें। इससे पहले अगर मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको ये जान लेना जरूर आवश्यक है कि आप लोगों को ये वाली पूरी वीडियो क्यों देखनी है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है और एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये वाला पूरा वीडियो देखना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते कहीं कहीं पे परेशान हो गए हैं कि मेरा तो कहीं हो ही नहीं रहा है, क्या कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी, कहां कहां पे आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपके अंदर ये वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार ये वाली वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना कितना हेक्टिक हो सकता है और ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को मेंटली तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर केवल दो टाइप की लाइन है, एक व्हाइट लाइन है, एक ब्लैक लाइन है। यहाँ पर ग्रे लाइन की तरह कुछ नहीं है कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप लोगों के साथ में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। बैकअप के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, ना आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन करके कोई स्किल सीख पाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम प्रतीक शुक्ला है। मैं साल 2022 से एसएससी की एकदम सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा 12th हुआ था सन 2018 में और मेरे परसेंट मार्क्स आए थे 85% यूपी बोर्ड से थे। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, 2 साल मैंने पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ा। इसी बीच में एयरफोर्स की तैयारी करने लगा था, क्योंकि मेरे अगल बगल के भैया लोग जो थे जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हुआ था, उन्हीं लोगों से मैं मोटिवेट होकर एयरफोर्स की भी प्रिपरेशन करने लगा। 2 साल तो सब कुछ ऐसे चलता रहा जैसा चल रहा था सब कुछ। और फिर जब मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल में पहुंची, इससे पहले मैं एयरफोर्स में कई बार फेल हो चुका, लगभग 5 बार तो मैं एकदम पूरी तरीके से गंदी तरीके से फेल हुआ था। फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने पढ़ा एयरफोर्स के लिए काफी। तो जिस बार मेरा पेपर अच्छा हुआ था, मुझे लग रहा था कि हाँ इस बार मेरा कुछ हो सकता है। उसी बार गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी और मेरा वो वाला आज तक तो रिजल्ट ही नहीं आया। उसके बाद फिर कुछ उसी समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब एयरफोर्स का कुछ होने वाला है कि कुछ नहीं होने वाला है। इसी बीच मैंने और दूसरी जगह का देखने चालू किया कि मुझको अब आगे प्रिपरेशन कहाँ करनी चाहिए। तब मुझको लगा कि हाँ एसएससी एक ऐसी फील्ड है जहां पर अगर प्रिपरेशन करें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, और मैंने वहां पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और इसी बीच एक अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका भी मैंने फॉर्म भर दिया था एयरफोर्स अग्निवीर के लिए। उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। 29 दिसंबर 2022 को मुझको ज्वाइन करने जाना था, लेकिन मैं कुछ कारणों की वजह से वहां पर ज्वाइन करने नहीं गया और मैंने एसएससी की प्रिपरेशन ही कंटिन्यू की। इसी बीच मेरा सीएचएसएल 2021 का जो कि पेपर हुआ था सन 2022 में, मैंने वहां पर अपना पहला अटेम्प्ट लिखा था। लगभग कोई प्रिपरेशन नहीं थी और बस मैंने पेपर दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉलेज के लिए भी पढ़ रहा था और एसएससी के लिए भी पढ़ रहा था, तो सब कुछ साथ साथ मैंने हो नहीं पा रहा था। सन 2021 के सीएचएसएल में मेरे आए थे 100 मार्क्स आए थे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 100 मार्क्स था। 100 भी नहीं था, 97 मार्क्स था नॉर्मलाइज्ड स्कोर। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज को भी ध्यान देना था, एसएससी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी थी, तो मैं कॉलेज को थोड़ी ज्यादा ध्यान देने लगा था और मैंने कॉलेज में टॉप भी किया था अपने बीएससी में, ग्रेजुएशन कॉलेज में। ठीक है। अब उसके बाद एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, सन 2023 आ चुका था, कॉलेज खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पूरे 6-7 महीने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। 2024 में मार्च के आसपास से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहला एग्जाम हुआ था सीएचएसएल, उसका सिलेक्शन पोस्ट का हुआ था। सिलेक्शन पोस्ट की ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में मेरे 171 रॉ मार्क्स थे और उसमें एक पोस्ट के लिए मुझको डीवी भी कराना था, तो मैं डीवी के लिए गया भी हूँ। अभी उसका फाइनल रिजल्ट आया नहीं, देखते हैं क्या होता है। और फिर उसके कुछ ही दिन बाद सीएचएसएल का एग्जाम था, तो सीएचएसएल के एग्जाम के सीएचएसएल प्री में मेरे 2 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद सीजीएल का एग्जाम होता है, 23 सितंबर को मेरा सीजीएल का एग्जाम था। बहुत ही मतलब एग्जाम से एक रात पहले मैं काफी ज्यादा टेंशन में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पढ़ तो काफी कुछ लिया था, लेकिन फिर भी एक अंदर से डर लग रहा था कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा एग्जाम में। फिर पेपर देने गया, रिजल्ट आता, उसमें मेरे 165 मार्क्स थे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 165 था। मेरा जेएसयू की भी कट ऑफ क्लियर हुई थी और ये जो नॉर्मल वाली होती है ये वाली भी हुई थी। फिर मैंने मेंस के लिए पढ़ना चालू किया। बीच में काफी सारी समस्याएं आई, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के एक्सटर्नल फोर्सेस में डिस्टर्बेंस आया। ठीक तरीके से मेंस के लिए पढ़ भी नहीं पाया, फिर भी जितना भी मुझसे हो सका मैंने उतनी ज्यादा मेहनत करी। और सीजीएल के मेंस में मेरे फाइनल स्कोर 333 मार्क्स बना था और इसकी फाइनल कट ऑफ 333.3 थी, यानी 0.3 मार्क्स से मेरा सीएचएसएल में नहीं हुआ। एमटीएस का मैंने दिया था, एमटीएस में मेरे आए थे 110 मार्क्स रॉ थे
और नॉर्मलाइजेशन के बाद 117.7 समथिंग हुए थे, यानी और इसकी कट ऑफ गई थी 118.3 मार्क्स, यानी यहाँ पर भी मेरा 0.5 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके अलावा मैंने कई और एग्जाम दे दिए थे अगल बगल वाले, यूपी ट्रिपल एससी पैट का भी मैं दे देता था एग्जाम, एएलपी वाले भी दिए, आरआरबी जेई की भी एग्जाम मैंने दिए। एएलपी वाले में मेरी 99.9 परसेंटाइल समथिंग आई, आरआरबी जेई वाले में 96.7 परसेंटाइल आई, लेकिन उसका कुछ अभी मतलब हुआ नहीं, क्योंकि जीएल में आप देख सकते हैं कि कितना नैरो मार्जिन है, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, लगातार मैं फेलियर देख चुका हूँ, 4-5 साल हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर जब से मेरा रिजल्ट आगे गया है सीजीएल का, लगभग ऑलमोस्ट कोई पढ़ाई नहीं चल रही है, और 2 महीने हो चुके हैं इस बात को पूरे। अब अगले 50-60 दिनों के बाद फिर से मेंस का सीजीएल का पेपर आने वाला है, और अब मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ कि बंद करूँ। मैं थोड़ी सा कंफ्यूजन में हूँ इस समय, क्या करना चाहिए आप लोग बता सकते हैं मुझको। अगर आप लोगों की भी कुछ इसी प्रकार से सिमिलर स्टोरी है तो आप लोग कमेंट में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब मैंने काफी कुछ सीख लिया तो मुझको लगता है कि कुछ हो भी सकता है कि कुछ नहीं हो सकता है, काफी सारे डाउट बने रहते हैं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अपने अपने विचारों को कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।